सोशियोलॉजी के सुपर बेसिक्स में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं या आप सोशियोलॉजी पढ़ते रहे हैं तो और एक नई तरह से देख सकते हैं आज सोशियोलॉजी को। बहुत ही बेसिक सी बातें मैं बताऊंगा मैं, और यहाँ पर मैं आपको कुछ सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है क्या, ये कैसे चाहता है सोचना, कैसे चाहता है कि समाज को देखा जाए, समाज को देखता है और आपको दिखाने में मदद भी करता है समाज है क्या। तो इसमें सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या आता है कि सोशियोलॉजिस्ट करते क्या हैं। सोशियोलॉजिस्ट करते क्या हैं, बहुत कुछ काम करते हैं, बातें करते हैं। सबसे पहले तो वो चाय पकौड़े पार्टी करते हैं, ओके। उसके अपार्ट सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, सोशियोलॉजिस्ट बैठकर दुनिया को अपनी नज़र से समझने की ट्राई करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक +1 की एक NCERT है हमारे पास, उसमें एक एग्जांपल लिखा हुआ है पॉवर्टी का, कि दुनिया में लोग अभी भी गरीब क्यों हैं। कॉमन सेंसिकल हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग सेज कि दुनिया में लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि दे कम फ्रॉम प्रॉब्लम फैमिलीज, कि परिवार में सेविंग की आदत नहीं है, परिवार झगड़ते रहते हैं आपस में, एंड बच्चे हाइजीनिक नहीं रहते, जो भी है। जैसे भी कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग है कि लोग गरीब अपनी गलती के कारण है। सोशियोलॉजी इसको थोड़ा चैलेंज करती है। सोशियोलॉजी कहती है ऐसा नहीं है। सोशियोलॉजी कहती है कि समाज का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, कि समाज का स्ट्रक्चर ऐसा है कि कुछ लोग गरीब हैं, वो गरीब ही रह जाते हैं। आप इमेजिन कीजिए, हमारा ये चैनल भी स्लीपी क्लासेस का शुरू करने का बेसिक इंसेंटिव भी कहाँ से आया, सोशियोलॉजी से ही आया है। सोशियोलॉजी पढ़ी, थोड़ा चीज़ों को जाना, थोड़ा चीज़ों के बारे में समझा, सोचा, उसके बाद ही सब कुछ ये शुरू किया हमने। कि स्ट्रक्चर की बात बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको समझाता हूँ उसको थोड़ा और डीपली एंड थोड़ा और सिंप्लीफाई करके। कि आप देखो, एक हमारे पास एक थिंकर हुए, सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम है पियर बोर्दू। तो मैं यहाँ पे बस लिख रहा हूँ आपको, पियर बोर्दू करके कोई थिंकर हुए। वो बोलते हैं कि एक कल्चर ऑफ एक्सीलेंस नाम की चीज़ है। आप समझने की ट्राई करना ये क्या मतलब है, क्या चाहते हैं कहना वो, कल्चर ऑफ एक्सीलेंस। मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ क्या चाहते हैं कहना वो। आप इमेजिन करो कि एक IAS के बेटे बेटी को, किसी को IAS बनाना रिलेटिवली ईजियर है क्योंकि उनके परिवार में कल्चर ऑफ एक्सीलेंस था। डे 1 से ही वो बुक्स पढ़ने में लगे हुए थे। डे 1 से ही पेरेंट्स पूछ रहे थे कि आपने पढ़ाई करी, आपको कोई एक्स्ट्रा कोचिंग तो नहीं चाहिए, आपको कोई एक्स्ट्रा बुक तो नहीं चाहिए, ठीक है जी। अब इमेजिन करो एक ऐसा बच्चा जो लेट्स से पैदा हुआ रिक्शा पुलर के घर में या किसी डेली वेज अर्नर के घर में। अब उसके घर में कल्चर ऑफ एक्सीलेंस नहीं है। वहाँ पर कल्चर किसका है, कल्चर इज़ ओनली ऑफ सर्वाइवल। हर रोज़ बस पैसा कमाओ और ताकि शाम की रोटी हो हमारे घर में, दैट्स इट। वहाँ पर स्किल्स में ध्यान देने पर, और पेरेंट्स, आप मान भी लो सरकार, आप हमारे को यहाँ तर्क देख सकते हो कि सरकार ने स्कूल खोल दिए, सरकार ने स्कूल खोल दिए और सरकार के स्कूल खोल दिए, बस वहाँ बच्चे पढ़ेंगे अपने आप ही, अपने आप एक्सेल करेंगे। अरे नहीं भाई, पियर बोर्दू हमें वही बता रहा है। पियर बोर्दू हमें क्या कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। घर पर जाएंगे जब वापस वो बच्चे, तो वहाँ पर पेरेंट्स पूछने वाले ही नहीं होंगे कि आपने स्कूल में क्या पढ़ा, आपको कुछ समझ आया नहीं आया, कोई कोचिंग चाहिए नहीं चाहिए। कल्चर ही नहीं है, वो कह रहा है कल्चर ही नहीं है। इसलिए ये सोशियोलॉजिस्ट ने एक सोचा बैठ के कि भाई ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ये कॉमन सेंसिकल प्रॉब्लम नहीं है ये कि मेहनत नहीं करते नहीं करते। अगर आप कंपेयर करो अपने आप को और कंपेयर करो लेट्स से एक रिक्शा पुलर या डेली वेज अर्नर वाले को, आपसे वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो फिजिकल लेबर में। अगर हम कंपेयर करें, हमारे बस समाज का स्ट्रक्चर ऐसा बन चुका है कि हम फिजिकल लेबर को लेबर मानते ही नहीं। हमें लगता है दिमाग तो नहीं लगा रहा, वो कुछ तो नहीं कर रहा, तो इसलिए हमने उस लेबर की वैल्यू भी बहुत कम कर दी है और उस लेबर को हमने अकॉर्डिंगली सैलरीज कम कर दी हैं। तो ये सब बातें जो कॉमन सेंस को जो चैलेंज करती हैं एंड एक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर की बात करेंगी, वो कहाँ पे होंगी, सोशियोलॉजी में। ज़रूरी नहीं है कि हर बार सोशियोलॉजी कॉमन सेंस के काउंटर में ही खड़ी होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी बार हमारा इनफैक्ट एक टॉपिक ऑफ स्टडी है चैप्टर 1 में हमारे पास, सोशियोलॉजी के सिलेबस में चैप्टर है सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। बहुत सारे डीपली बातें देखेंगे एंड मेरे हिसाब से ये जो ओवरऑल जो प्रोसेस है सोशियोलॉजी जानने का, इसके बारे में पढ़ने का, बहुत ही एनरिचिंग प्रोसेस है। और जैसे हम यहाँ स्टूडेंट्स को अपने क्लासेस में बताते हैं कि अगर आपका पेपर क्रैक हो गया तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं क्रैक हुआ तो अल्टीमेटली आप एक अच्छा इंसान तो बनोगे ही बनोगे। तो यहाँ पर मैं इसलिए कुछ थिंकर्स के बारे में चाहता हूँ बताना कि कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हुए, उन थिंकर्स के सोचने का तरीका क्या क्या था। मैं आपको 3 तरह के थिंकर्स से सिर्फ आज इंट्रोड्यूस चाहता हूँ कराना, ताकि आप जब हम उनका नाम जिक्र करें और अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ें, जब पहला चैप्टर हम पढ़ना शुरू करेंगे स्ट्रैटिफिकेशन, थोड़ा सा उसको डेप्थ में उठाएंगे, तो मैं उन कुछ थिंकर्स का नाम यूज़ करूँगा बार बार। मैं चाहूँगा कि आपको उनके बारे में पता हो। सबसे शुरू में तो है परम पूज्य हमारे कार्ल मार्क्स जी। कार्ल मार्क्स के बारे में आपने अगर नाम तो सुना ही होगा। तो कार्ल मार्क्स ने हमें एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बताई कि कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि दुनिया में बहुत ज़्यादा
कॉन्फ्लिक्ट है, दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है। क्या मतलब इसका आपको मैं मतलब भी समझाऊंगा। कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है एंड दुनिया में एक्सप्लॉयटेशन है। ये तो आप कहोगे बहुत ही कॉमन सेंसिकल बात बताई। अरे हाँ, कॉमन सेंसिकल तो है, लेकिन कार्ल मार्क्स थोड़ा इसको डिफरेंटली देखना चाहते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, जैसे दीनानाथ चौहान ने भी कहा था शायद। नो, आई जस्ट डोंट रिमेंबर, आई एम सॉरी। तो कार्ल मार्क्स के बारे में वो कहते हैं दो तरह के लोग हैं, जिनके पास धन दौलत है उनको वो बोलता है हैव्स, एंड जिनके पास धन दौलत नहीं है, हैव नॉट्स वगैरह। इतिहास में जहाँ भी आप झांक कर देखो सिर्फ दो ही तरह के लोग नजर आएंगे आपको, हैव्स एंड हैव नॉट्स। ठीक है जी, हैव्स ने हैव नॉट्स को हमेशा ही एक्सप्लॉइट किया। मैं आपको बिल्कुल बेसिक में समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक में। एंड हैव्स ने हैव नॉट्स को एक्सप्लॉइट किया एंड अकॉर्डिंगली हैव नॉट्स ने प्रोटेस्ट किया और वहाँ पे रेवोल्यूशन आया। अकॉर्डिंगली थोड़ा सिस्टम बदला। कहते जब भी नया सिस्टम आया हमेशा ही कोई ना कोई नया हैव आ गया, उस नए हैव ने नए हैव नॉट को एक्सप्लॉइट किया, फिर सिस्टम बदला। कहते यही चली जा रहा है बस हिस्ट्री में। तो कार्ल मार्क्स इसकी बात करते हैं किसकी, कॉन्फ्लिक्ट की, कि भाई समाज में जो स्ट्रक्चर है उसमें कॉन्फ्लिक्ट है। अब लेकिन इसको काउंटर करने आते हैं हमारे एक थिंकर है, उनका नाम है डर्कहाइम। आपने शायद इसका नाम अगर पहले नहीं सुना होगा, अगर आपने सोशियोलॉजी पहले कभी नहीं पढ़ी। डर्कहाइम आते हैं। डर्कहाइम कहते हैं कि ये बात थोड़ी जमी नहीं कॉन्फ्लिक्ट वाली। कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट होता अगर हर वक्त ही तो लोग एक दूसरे को मार काट के खा जाते, दैट्स इट। सोसाइटी तो जैसे चल रही दिखती नहीं। इनके हिसाब से सोसाइटी तो पक्का ही पक्का स्टेबल है, आराम से इत्मीनान से चलती है एंड स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान है इनका सोसाइटी का। डर्कहाइम आप देख रहे हो इन सब के विचार कितने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, कितने ज़्यादा दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, दूर दूर हैं। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है सोशियोलॉजी का, आप समाज हमारा इतना बड़ा समाज है, इतनी ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं। कार्ल मार्क्स को लेके भी हमारे पास आज तक इतने सारे एविडेंस मिलते रहते हैं। डर्कहाइम भी हमें, आप पढ़ोगे डर्कहाइम आपको लगेगा डर्कहाइम से ही बोल रहा है। तो बेस्ट पार्ट सोशियोलॉजी का यही है कि हर एक थिंकर के बारे में पढ़ते रहो और आपको नया नया पता लगेगा। और देखो बेस्ट पार्ट अगेन एक और आपको चीज़ चाहता हूँ बताना यहाँ पर, कि दुनिया में इतने सारे सोशियोलॉजिस्ट हुए। आप इमेजिन करो जिस भी शहर में रहते हो वहाँ पर कोई कॉलेज होगा, वहाँ पर भी कोई सोशियोलॉजी पढ़ा ही रहा होगा। एक तरह से सोशियोलॉजी के बारे में सोचता ये थिंकर ही है। ऐसे कितने हज़ारों प्रोफेसर्स होंगे दुनिया में, हज़ारों लाखों प्रोफेसर्स, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरीली 6 थिंकर ही पढ़ते हैं। आप इमेजिन करो ये 6 थिंकर कितने ज़्यादा महान रहे होंगे, इसीलिए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो डर्कहाइम के बारे में बात करें, डर्कहाइम को हमारा जो स्कूल यहाँ पे, अगर हमने मार्क्स को कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट का नाम दिया कि समाज में कॉन्फ्लिक्ट है और कॉन्फ्लिक्ट के कारण स्ट्रगल रहता है, तो डर्कहाइम को हमने नाम दिया है फंक्शनलिस्ट। अब बहुत ही, अब ना देखो ना, अगेन हम सिंपल वर्ड से समझते जाएंगे। ये फंक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, वो कह रहा है समाज में अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो पक्का ही पक्का कोई ना कोई फंक्शन पूरा करती होगी। कहते हैं अगर कोई फंक्शन पूरा नहीं करती होती तो समाज उसको कब का उखाड़ के फेंक चुका होता। ठीक है जी, तो वो फंक्शनलिस्ट है। वो कह रहा है चीज़ें समाज में एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि फंक्शन पूरा करती हैं। फैमिली एग्जिस्ट करती है क्योंकि फंक्शन पूरा करती है। मैरिज एग्जिस्ट करती है, फंक्शन पूरा करती है। अदरवाइज तो कब का उसको उठाकर लोग फेंक चुके होते। ठीक है जी, तो ये फंक्शनलिस्ट है। इसको ये इस तरह से चाहता है देखना। इसके ऊपर बहुत काम हुआ, नए नए तरह के फंक्शनलिस्ट आए। हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे कुछ फंक्शनिस्ट के बारे में। ठीक है जी, देन हमारे पास जितने भी लेट्स से मार्क्स के बारे में बात करें या डर्कहाइम, मेजरली इन पर इल्ज़ाम लगता रहा कि इन्होंने इंडिविजुअल पर इतना ध्यान नहीं दिया, कि इंडिविजुअल पर ध्यान नहीं दिया। वो कह रहे हैं भाई जो भी कर रही है वो इंडिविजुअल पर ध्यान ना देके सोसाइटी करवा रही है आपसे। आप इमेजिन करो, ये इतना गलत नहीं कह रहे ये मार्क्स और डर्कहाइम तो चलो टोटली इग्नोर करता है इंडिविजुअल को, मार्क्स फिर भी थोड़ा ध्यान रखता है। सोसाइटी पर ही फोकस रहा सबका। कैसे, आप इमेजिन करो, मैं चाहता हूँ एक यहाँ चीज़ सोचना कि आप सब लोग चाहते हैं लेट्स से इंडिया में IAS बनना। आपका कहीं ना कहीं IAS, आपने अगर आपसे पूछा जाए कि आपको ऑप्शन दी जा रही है, आप IAS बनना चाहेंगे या फिर बैंक में क्लरिकल जॉब करना चाहेंगे। अब जहाँ तक मैं एज्यूम करता हूँ आप सब बोलोगे IAS बनना चाहते हैं हम, हमें बैंक में क्लरिकल नहीं करना। तो ये जॉब अच्छी, ये जॉब नहीं अच्छी, ये किसने बताया आपको? IAS बनना सबसे ऑसम जॉब, सबसे तगड़ी जॉब, कितनी इज्जत मिलती है एंड ऑल, किसने बताया आपको? समाज ने बताया। आपका कोई इंजेक्शन तो नहीं लगा था ना जब पैदा हुए थे आप, कि आपको पता लगा आंखें खुली मुझे IAS बनना है? किसी ने, ऐसा तो नहीं हुआ, आपको समाज ने बताया। जो समाज आपको बोलता है कि अच्छी चीज़ है आप उसके बारे में अच्छा मानते गए। समाज ने बोला ये अच्छा नहीं है, आपने उसको अच्छा नहीं माना, दैट्स इट।
आपने कितने सारी चीज़ें होती हैं, अभी रिसेंटली बहुत सारे केसेस आए जहाँ पर किसी को कॉन्विक्ट हमने डिक्लेयर कर दिया कि इसने हाँ जी रेप मर्डर इसने किया है, सारा समाज जब उनको जेल हो गई सारा समाज खुश हो गया। क्या आपने जाके खुद वहाँ जाके देखा है कि किसने उसने रेप किया नहीं किया? आपने बात मानी समाज की, आपने बात मानी और आपको भी खुशी हुई कि अच्छा उसको सज़ा मिली अपने किए की। तो हमारा समाज हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। डरखाइम के मायने से देखें, डरखाइम तो कहता है सिर्फ समाज ही सब कुछ है, इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है। कार्ल मार्क्स थोड़ा बहुत इंडिविजुअल के बारे में बात करेगा, लेकिन इतना नहीं करेगा, क्योंकि जिस एरा में सोच रहे हैं वो 1800 सदी में, तो 1800 समथिंग 70-80 में जब लिखते हैं ये, तो इतना इंडिविजुअल पे बात नहीं हो रही। इसके बाद हमारे पास एक थिंकर आएंगे जिनका नाम है मैक्स वेबर। वेबर जी आएंगे। वेबर कहेंगे भाई आपको जो सोसाइटी सब करा रही है बात आपकी मैं मानता हूँ, लेकिन प्लीज़ इंडिविजुअल भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इंडिविजुअल जो चीज़ों को सोचता है वो अकॉर्डिंगली चीज़ें बन जाती हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल से समझाता हूँ। वेबर के साथ हुआ क्या, वेबर के पिताजी से इसकी झड़प हुई, बात हुई और पिताजी को हार्ट अटैक आया एंड पिताजी डाइड। वेबर सोचने लगा कि उसने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं पिताजी को, और उनको इतना क्या बुरा लगा कि पिताजी की डेथ ही हो गई। तो यहाँ पर इसने वेबर को सोचने पे मजबूर किया कि पक्का ही पक्का मेरी बात का कुछ और मीनिंग ही निकाला है पिताजी ने, ठीक है, कुछ और मीनिंग। तो यहाँ पर अपनी थ्योरी निकालता है वो। जैसे आपने शायद सुना होगा रॉकस्टार मूवी में, रॉकस्टार में बोलते हैं ना वो कि टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है, ऐसे ही वेबर के भी टूटे हुए दिल से थ्योरी निकली। तो वहाँ पे उसने बोला कि इंडिविजुअल जो काम कर रहा है ना, जो एक्टर है, ये उसको एक्टर बोलता है, जो एक्ट कर रहा है, जो कोई एक्शन कर रहा है, एक्टर कोई मीनिंग अटैच करता है किसी चीज़ के साथ, अकॉर्डिंगली चीज़ों में कोई मीनिंग आता है। ऐसा नहीं है कि समाज ने जो बताया, लेट्स से आप इमेजिन करो, जैसे मैं आपको एक यहाँ पे छोटा सा सुनाता हूँ एक किस्सा जो मेरे भाई के साथ घटा। तो आप इमेजिन करना कि आपको काफ़ी एग्जांपल समझ आएगा। उसके स्कूल में टीचर ने, वो छोटा है अभी 5वीं-6वीं क्लास में है, तो उसके टीचर ने उसको स्कूल में कहा कि आप एक लेटर लिखो अपने दोस्त को। लेटर लिखने के लिए बोलते हैं स्कूल में, तो आप अपने दोस्त को लेटर लिखो जिसमें उसको बोलो कि मुझे पता लगा कि आपका एक्सीडेंट हो गया, एंड अकॉर्डिंगली उसको आस्क हिम एंड अकॉर्डिंगली write him a letter that you've got to know that your friend has met with an accident, please write him a letter। ठीक है जी। अब वो 5वीं-6वीं क्लास का है, तो वो क्या लेटर लिखता है अपने दोस्त को, दैट आई गॉट टू नो येस्टरडे दैट यू हैव मेट विद एन एक्सीडेंट, इट इज़ माई सिंसियर एडवाइस टू यू दैट प्लीज लीव दिस कंट्री और पीपल हेयर माइट किल यू। एंड टीचर ने जब वो पढ़ा, टीचर को लगा ये क्या नया पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। टीचर ने पापा को कॉल किया एंड पापा को बुलाया कि ये कैसे सोचता है आपका बच्चा। तो अकॉर्डिंगली देयर वी रियलाइज कि वेबर कितना ज़्यादा रेलिवेंट है। हर इंसान हर चीज़ के बारे में अपना अलग मीनिंग निकाल सकता है। उस टीचर ने तो बोला था कि भाई दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, उसको थोड़ा सा बोलो भाई, सांत्वना दो कि आपका पैर टूट गया भाई, अब क्या करेगा तू, थोड़ा आराम करेगा एंड ऑल। तो लेकिन उसने, मेरे भाई ने क्या मतलब निकाला आप समझ गए। तो यही मैं चाहता हूँ बताना कि वेबर कितना ज़्यादा रेलिवेंट है कि हर एक चीज़ का एक्टर जो है, एक्शन करने वाला, वो एक अलग मीनिंग निकालता है। इसलिए वो बोलता है सोसाइटी तो हमें कुछ बता रही है, दैट इज़ ट्रू, लेकिन इंडिविजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली उस बात का मीनिंग तो इंडिविजुअल ने ही निकालना है या इंडिविजुअल ने ही अटैच करना है उसके साथ मीनिंग। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं। ये कार्ल मार्क्स जो सोचता है कॉन्फ्लिक्ट की तरह, डरखाइम जो सोचता है फंक्शनलिस्ट कि नहीं भाई सब चीज़ें फंक्शनलिस्ट हैं, फंक्शनल ही हैं। कहता कभी डरखाइम अग्री करता है, कभी कभी कुछ होते हैं, मुद्दे हो जाते हैं, अदरवाइज तो सोसाइटी आराम से स्टेबल ही काम करती रहती है, चलती रहती है, सोसाइटी फंक्शनल ही रहती है। एंड वेबर कह रहे हैं कि नहीं सोसाइटी इतना मत करो, इंडिविजुअल पे ध्यान दो। ठीक है, तो ये मेजर कुछ थिंकर्स हैं हमारे पास जिनके बारे में बात करनी ज़रूरी थी। एंड अब अपना नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में और उसको और चीज़ों को आगे डिटेल में देखेंगे। आई होप कि आपको थोड़ा सोशियोलॉजी के साथ लगाव भी रहेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। छोटी छोटी चीज़ों को, एक चीज़ मैं आपको वादा कर सकता हूँ यहाँ पर, सोशियोलॉजी के लेक्चर्स लगाने के बाद सेम चीज़ को आप जब सोशियोलॉजी के पॉइंट से देखेंगे आपको काफ़ी डेप्थ में नज़र आएगी एंड आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। सोसाइटी को लेके आप थोड़ा सा तो आई वुड से आप कंपैशनेट हो जाओगे एंड लोगों पे थोड़ा उसको तो आप क्या करोगे, आप चाहोगे कि उनसे किसी ना किसी तरह से उनकी मदद की जाए, क्योंकि आपको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चर के शिकार हैं, वो खुद से ऐसा नहीं है, वो स्ट्रक्चर का शिकार हैं। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में। थैंक यू।